फसल लहलहाए, सम्मान से किसान भी मुस्काए, यहाँ बिजली से हर घर जगमगाए, विकास की प्रवाह में मन हर्षाए। शिक्षा है, रोजगार है, विकास की बयार है, सड़क है, अस्पताल है, चाहे खुशियों की बहार है। बिना संगीत के ही थिरके है पाँव, है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा, सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा, है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा, सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा। किसान भाई बहनों जोहार। गांव गिराओ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन अग्रवाल। किसान भाई बहनों, बरसात का मौसम है, ये आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं, और बरसात के मौसम में हर कोई परेशान है, चाहे वो पशु पक्षी इंसान ही क्यों ना हो। किसी न किसी रूप में बरसाती पानी में भीगना का मतलब बीमार पड़ना है, और बरसात के मौसम में और कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। जो हमारे किसान हैं, जो पशुपालक हैं, वो निश्चित रहते हैं कि चलो अब ठीक ठाक रहेगा, लेकिन बरसात कहते हैं कि बीमारी का घर होता है, और जैसे ही बरसात शुरू होती है इंसान को देखिए सर्दी खांसी बुखार हो जाता है, पशु पक्षी बीमार हो जाते हैं। और ख़ासकर पशु पक्षी की बात करें, पशुओं की बात करें तो पशुओं में भी कई तरह की बीमारियां हो जाया करती हैं। तो इस समय झारखंड में जैसा कि देखा सुना जा रहा है कि लंपी रोग का प्रकोप फिर से शुरू हो गया है। ये रोग बहुत ही भयावह है, और आज से 3-4 साल पहले आपको पता होगा कि पूरे देश में ये रोग पशुओं में फैला था, और लाखों की संख्या में पशु की जान चली गई थी, यानी निधन मर गई थी। तो झारखंड में इस लंपी बीमारी, त्वचा बीमारी का प्रकोप हो रहा है। तो इसका कैसे लक्षण है, क्या लक्षण है, कैसे इसके हम लोग रोकथाम करें, इसके बारे में आज हम जानकारी करवाने जा रहे हैं, क्योंकि अभी जस्ट शुरुआत हुआ है। जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर श्रीनिवास सिंह, जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची में पशु चिकित्सा सूक्ष्म विज्ञान विभाग में सहायक प्राध्यापक सह कनीय वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर श्रीनिवास सिंह जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। गांव गिराओ कार्यक्रम के सभी पशुपालक भाइयों को मेरा जोहार। डॉक्टर साहब, कोई ना कोई समस्याएं हमारे किसान भाइयों को, पशुपालकों को जैसे ही ऋतु परिवर्तन होता है आना शुरू हो जाता है। अब देखिए, जैसा कि जानकारी मिली, जैसा देखने को मिल रहा है कि पशुओं में लंपी रोग का प्रकोप हो रहा है। तो आज आपसे इसके बारे में जानना चाहेंगे, और इसका क्या उपाय, नियंत्रण का उपाय, इसके रोकथाम का उपाय आपसे अपने जानकारी किसान भाइयों को करवाएंगे। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि लंपी त्वचा रोग क्या है? लंपी, जैसे पशुपालक भाई हम बोलचाल की भाषा में लंपी बीमारी बोलते हैं, यह एक गांठदार त्वचा रोग है। लंपी स्किन डिसीज़, अंग्रेजी में इसको लंपी स्किन डिसीज़ बोलते हैं। यह एक विषाणु जनित बीमारी है। इस बीमारी में आप देखेंगे जो संक्रमित पशु है उसकी त्वचा पे 2 से 5 सेंटीमीटर व्यास की ठोस और उभरी हुई गांठें शरीर पे आपके गर्दन पे, सर पे, पूरे बॉडी में, कभी कभी आप देखेंगे थन के पास या उसके जननांगों में। एक तो ये रूप हो गया, या किसी पशु में आप देखेंगे कि पैर सूज गया, उसमें पानी भर गया। अच्छा। और जो कि उसके लंगड़ने का वो कारण है, और बाद में वो उसमें द्वितीयक जीवाणु संक्रमण होता है, तो बाद में पशु को और पीड़ा होती है। तो 2 रूप आपको मुख्यतः मिलते हैं, एक तो त्वचा में गांठें और ये पैर का सूजन और संक्रमण जी। तो ये कोई नई बीमारी नहीं है। अगर इसके आप इतिहास की तरफ जाएं तो ये बहुत पुरानी बीमारी है। 1929 में जाम्बिया में पहला इसका रूप मिला था। हमारे भारतवर्ष के लिए नई है। 2019 में पहला केस उड़ीसा स्टेट में मिला, और 2022 का तो अभी आपने जिक्र किया। 2022 में 15 राज्यों में 251 जिले प्रभावित थे और लाखों की संख्या में पशुओं की मृत्यु हुई। बिल्कुल। तो वैसा भयावह रूप इस बार का नहीं है, बट हाँ पशु आक्रांत हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। और बहुत ही 2-3 दिन पहले तो हमारे कॉलेज का जो डेयरी यूनिट है उसमें भी कुछ पशु
उससे संक्रमित हुए हैं। थोड़ा बताइए क्या स्थिति है आपके यहाँ डेयरी फार्म हमारे यहाँ चूँकि हमारा वो कॉलेज का जो डेयरी फार्म है वहाँ सारे प्रोफेसर्स वही हैं, तो तुरंत एक कमेटी बनी जिसमें सारे लोग थे, रिस्पेक्टेबल डीन के द्वारा कमेटी बनाई गई और सबने अपना उसमें सुझाव दिया कि टीकाकरण कैसे करना है, इलाज कैसे करना है। तो अब स्थिति नियंत्रण में है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पशुपालकों को भी जागरूक करना होगा कि लंपी से कैसे बचाव करें। तो आपके बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में जी, जो पशुओं में लंपी का लक्षण देखा गया, तो आप ये बताइए कि लंपी त्वचा बीमारी जो है, आखिर कुछ लक्षण आपने देखा होगा, इसके लक्षण क्या है? जी, वही लक्षण मैंने जैसे अभी जिक्र किया कि 4 में से 2 पशुओं के त्वचा में वही 2 से 5 सेंटीमीटर की उभरी हुई गांठें, एक पशु का उसमें पैर में सूजन है और दर्द है लंगड़ने। हाँ वो है, वो हम लोग का उस चारों संक्रमित पशुओं को हम लोगों ने अलग रखा है और डेली उसकी निगरानी की जा रही है। ठीक है, तो इलाज भी हो रहा है और वर्तमान में हम लोग निकट भविष्य में जो हमारे जो और भी पशु बचे हुए हैं उसका हम लोग टीकाकरण करने जा रहे हैं। और टीकाकरण तो झारखंड सरकार के द्वारा जब से ये लंपी 2019 में फैला, वार्षिक तौर पे हर साल टीकाकरण झारखंड सरकार द्वारा किया जा रहा है। जी डॉक्टर श्रीनिवास सिंह जी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस पशु को चाहे कोई भी बीमारी हो जाए, चाहे वो खरा चपका हो जाए, चाहे वो थैनेला हो जाए, चाहे किसी तरह के बुखार हो जाए, अभी हम लोग लंपी रोग के बारे में बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए लंपी त्वचा रोग जिस पशु में हो गया, तो सबसे पहले देखा ये जाता है कि बीमारी अवस्था में इंसानों का खाना पीना बंद हो जाता है, पशुओं का आहार बंद हो जाता है। तो ये कैसे हो पाता है कि वो ठीक से आहार ले रही है कि नहीं ले रही? देखिए इसमें जैसे आपको त्वचा में जो गांठें बन रही हैं, कभी कभी वो गांठें आपके अंदर भी बनती हैं, मुंह में, फेफड़ों में, तो वैसे स्थिति में जानवर कम खाना खाता है जी। तो आपको खान पान का उसमें प्रबंधन करना होगा। अगर आप देख रहे हैं कि जानवर कम खाना खा रहे हैं तो उसको आप तरल खाद्य पदार्थ दीजिए, लिक्विड डाइट जिसको बोलते हैं, जिसको वो आसानी से ले सके, क्योंकि आप जानवर को ऐसे छोड़ नहीं सकते, वो तो अभी बीमारी से लड़ रहा है और अगर आपने प्रबंधन ठीक से नहीं किया तो उसका स्थिति दिन पर दिन बिगड़ता जाएगा वो। क्योंकि तो इलाज तो आपको करना है, प्लस खान पान पे भी। अब उस समय ठोस खाना नहीं खा सकता है वो, तो आपको तरल खाद्य पदार्थ देना है, उसमें मल्टीविटामिन देना है, तो ये सब प्रबंधन आपको करने होंगे। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यदि नहीं खा रहा है तो ये नहीं कि नहीं खा रहा है तो छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते उसको आप। खिलाने के लिए चाहे पिलाने के लिए लिक्विड के रूप में ही, हाँ, चाहे जो विटामिन हो उससे देना, खिलाना, या फिर हरा चारा जो अगर इजीली उपलब्ध है तो आप हरे चारे को, चूँकि उसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो आप हरे चारे को उसका ठोस पदार्थ बना ले, खाद्य पदार्थ, तो वो खाएगा वो। यदि खाना पीना छोड़ देगा तो निश्चित रूप से वो कमजोर हो जाएगा, स्थिति बिगड़ेगी और जो ठीक होने की अवस्था रहेगी वो भी गड़बड़ा जाएगा। देखिए ये विषाणु जनित बीमारी है और विषाणु जनित बीमारी का सच पूछिए तो इलाज कुछ भी नहीं है। अच्छा। विगत कोरोना काल से ही सब लोग ये जानते हैं कि कोरोना का भी कोई इलाज है नहीं। कोरोना में क्या लोगों ने किया, टीका लिया और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को किसी न किसी माध्यम से बढ़ाया उसको। तो ये चीज़ें यहाँ भी लागू होती हैं। ये भी विषाणु जनित बीमारी है, इसका इलाज नहीं है, जो भी इलाज है लाक्षणिक इलाज है और टीकाकरण ही सबसे बड़ा इसका उपचार है। एक बात और बताइए, आपके जो पशु चिकित्सा महाविद्यालय कांके रांची के फार्म हाउस में जी, जो अभी वर्तमान में पशु हैं जो इस लंपी त्वचा डिजीज से ग्रसित हैं, जी, तो उनके लिए खाने का, रहने का क्या प्रबंध आपके वहाँ किया गया है? हमारे यहाँ तो सफिशिएंट अमाउंट में हम उसको अलग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शेड बने हुए हैं। जैसे वो 4 बछड़ों को, इस बार बछड़ों में ज़्यादा ये रूप देखने को मिल रहा है। अच्छा। पिछली बार का जो लंपी था उसमें गाय भैंसे सब आक्रांत सभी में आ गए जी, बट इस बार का ज़्यादा जो अधिकांशतः जो केसेस आ रहे हैं वो बछड़ों में आ रहे हैं। अच्छा, गाय के बच्चों में। तो हमारे यहाँ भी 4 बच्चे उससे प्रभावित हुए और उनको हम लोगों ने तत्काल ही एक अलग शेड में रखा। अच्छा, ताकि वो स्वास्थ्य जो पशु हैं उनके निकट संपर्क में नहीं रहें और उसके ऊपर निगरानी हम आसानी से कर सकें कि उसके स्थिति में सुधार हो रहा है कि नहीं, उसका इलाज कर सकें।
तो आपको घबराना नहीं है। देखिए बीमारियां आती रहेंगी जाती रहेंगी। इस वैश्विक युग में अगर ये कोई बोले कि नई बीमारियां नहीं होंगी तो इसको आप समर्थन नहीं कर सकते। होंगी, बिल्कुल बीमारियां होंगी। रोज नई नई तैयारियां। आपके पास ठोस एक्शन प्लान रहना जरूरी है कि अगर ये होगा तो मेरा फर्दर हम क्या करेंगे, क्या स्टेप उठाएंगे। तो ये आपके पास पहले से आपको सोचना होगा कि हम करेंगे क्या। बीमारियां आएंगी, नई नई बीमारियां आएंगी, रोज नई नई बीमारियां आ रही हैं और उसका इलाज भी हो रहा है। कुछ लोग उससे प्रभावित भी हो रहे हैं, टीके भी बन रहे हैं। बीमारियां आएंगी तभी टीके बनेंगे। हाँ हाँ जी। डॉक्टर साहब, अब आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताएं जो पशुपालक हैं जी, जब ये लंपी त्वचा रोग हो जाए और इसी स्थिति में क्या दूध के उत्पादन पर भी कोई असर पड़ता है? इस लंपी बीमारी में दूध बहुत बुरी तरह प्रभावित होता है। अच्छा अच्छा। जीवाणु और विषाणु बीमारी में अगर आप देखें तो सारे विषाणु जनित बीमारी में दूध का उत्पादन अचानक कम हो जाता है, बट दूध की गुणवत्ता पे इस पे असर नहीं होता। ये दूध बिल्कुल पीने योग्य है। आप उसको अच्छे से उबाल लें, गर्म करके पी लें और आराम से सेवन करें। इसमें आपको संक्रमित होने का खतरा बिल्कुल नहीं है, बशर्ते कि आप उसको उबाल के सेवन कर रहे हैं। कच्चा दूध किसी भी हाल में कभी नहीं पिए। बिल्कुल सही बात है। तो ये अगर आप सावधानियां बरतेंगे तो लंपी गोवंशीय पशुओं की बीमारी है, इससे मनुष्यों को खतरा नहीं है। अब एक बात आप बताइए डॉक्टर साहब कि लंपी त्वचा रोग जिस पशु को हो गया और आखिर उसमें जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो उसको देखभाल करने वाले, खिलाने पिलाने वाले, बांधने वाले, खोलने वाले जी, मनुष्य के संसर्ग में उनको रहना है, तो क्या इसका बुरा असर मनुष्यों पर हो सकता है या नहीं? अभी तक के वैज्ञानिक आंकड़ों के अनुसार ये लंपी बीमारी मनुष्यों में संक्रमण नहीं हुआ है, लेकिन एक दो लेख के अध्ययन करने से पता चला कि अगर आपको पहले से ही हर्पिस वायरस का संक्रमण है तो उस स्थिति में अगर आप लंपी संक्रमित पशु के संपर्क में आते हैं तो आपको लंपी वायरस का संक्रमण हो सकता है। तो ये जो लेख है ये बहुत ज़्यादा उसके डेटा उपलब्ध नहीं है। अभी वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं, बट अभी तक का जो अगर आप अधिकांश लेख देखें तो ये मनुष्यों में संक्रमण नहीं करते, क्योंकि वैसे पशु जो इससे प्रभावित हैं, आखिर उनको जो खिलाना पिलाना, उसका दूध दूना, ये तो जो पशुपालक है कर रहे हैं, इसलिए अभी तक ऐसा कोई खतरा नहीं है मनुष्य पर इसका बिल्कुल नहीं है। और जहाँ तक पशु चिकित्सकों की बात है, मैं भी इलाज से तो जुड़ा हूँ और जो 4 पशु हैं उसका हम लोग रोज़ देखने जाते हैं, हम लोग उसका लीजन्स भी छूते हैं, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं कि वो सॉफ्ट हुआ, कि वो हील सूख रहा है कि नहीं हो रहा है, जब तक आप उसको छुएंगे नहीं तो फिर आप उसको एसेस नहीं कर सकते। तो ऐसा संक्रमण का खतरा जब पशु चिकित्सकों को नहीं है तो जो पशुपालक है उनको भी नहीं है। डॉक्टर श्रीनिवास सिंह जी, अब आप हमारे किसान भाई बहनों को, पशुपालकों को ये बताएं कि इस बीमारी से पशु जो प्रभावित होते हैं उसमें क्या करें या क्या नहीं करें, ये बताइए। सबसे पहले तो अगर आप छोटे पशुपालक हैं और आपने 1-2 गाय रखी है और आपने देखा कि मेरे पशु में ये LSD की शुरुआत हो गई, लंपी की शुरुआत हो गई, तो सबसे पहले तो आप पहला महत्वपूर्ण सुझाव मेरी तरफ से होगा कि आप घबराएं नहीं, क्योंकि घबरा के देखिए आदमी जब जानकारी कम होती है, जानकारी की अभाव होती है तो आदमी गलत कदम उठाता है। आप बिल्कुल घबराएं नहीं, ये बीमारी है, ठीक भी होती है। और सबसे बड़ा इसका अच्छा चीज़ क्या है कि केवल 10 से 20% ही गाय प्रभावित होती है। अगर मान लीजिए हमारे इस क्षेत्र में हमने 100 गाय रखी है और लंपी का बीमारी की शुरुआत हुई तो यही होगा कि मेरी 10 से 20 गाय ही प्रभावित होंगी, बाकी 80 मेरी बची रहेंगी। और ये प्रभावित गायों में भी मृत्यु दर कितना है, बहुत ही नगण्य है, 5 से 10%। तो बिल्कुल इससे घबराना नहीं है, पहला सुझाव मेरा यही होगा। दूसरा सुझाव, आप अपने निकटतम पशु चिकित्सक से संपर्क करें। नीम हकीम और झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि देखिए इस बीमारी का जो कोर्स होता है, अवधि, वो थोड़ी लंबी होती है।
2 से 3 सप्ताह के बाद आपके गांठें सूखेंगी। तो पशुपालक क्या होता है कि किसी पशु चिकित्सक को बुलाया, उसने इलाज किया और वो 2-3 दिन रुकता है कि अभी सूख नहीं रही है, फिर वो किसी और को बुलाता है, फिर वो किसी और को बुलाता है। तो ऐसे में अगर आप एक ही बार बार सबकी इलाज का अलग पैरामीटर होता है तो उस केस में स्थिति बिगड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आप ये जान जाएं कि अगर ये बीमारी हो गया तो हमको 2 से 3 सप्ताह तो इंतज़ार करना है। दूसरा सुझाव यही है कि आप जो पशु चिकित्सक आपके अगल बगल जो पदस्थापित हैं उनको बुलाएं और उनसे इलाज कराएं। पशु चिकित्सक रही इसका देखभाल। हाँ बिल्कुल, पशु चिकित्सक से इलाज करें। ये सामान्य बुखार नहीं है, ये सामान्य पतला पैखाना नहीं है, दस्त नहीं है कि कोई भी अपने से दवा लाए और खिला दिए। आप दिखाएं और इलाज कराएं। और साफ सफाई, इसमें क्या है, जो गांठें बन रही हैं वो बाद में फटती हैं। अच्छा। और बरसात का मौसम है तो जो घाव से जो मवाद निकलेगा वहाँ पे मक्खियाँ बैठेंगी। तो मक्खियाँ बैठ के, आप संक्रमित पशु पे मक्खियाँ बैठी और जो पशु संक्रमित नहीं है उस पे भी जाके बैठी, तो कुछ मक्खियाँ और कुछ मच्छर खून चूसने वाले होते हैं। मच्छर तो खून चूसने वाले होते हैं, कुछ मक्खियाँ भी होती हैं। तो ये क्या करते हैं, बीमारी को फैलाते हैं। तो अगर संभव हो तो अपने जो पशु संक्रमित हैं आप उसको मच्छरदानी में रखें। ये बहुत ही अच्छा सुझाव है। अगर आपके पास 1-2 पशु हैं तो आप मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं। एक तो उस पशु को दिक्कत नहीं होगी कि घाव पे मक्खियाँ लग रही हैं, और दूसरा इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो हमारे और पशु हैं वो संक्रमित नहीं होंगे। पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार आप अपना इलाज कराएं। उसमें एक 2 राय होती है कि प्रतिजैविक एंटीबायोटिक यूज़ करना है कि नहीं करना है, ये डिसाइड करने वाले वहाँ के जो पशु चिकित्सक है वो हैं। और आप उसको किसी भी तरह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। और सरकार द्वारा हर साल इसकी टीकाकरण की जा रही है, लंपी की। तो आप उनसे संपर्क स्थापित करके अपने पशुओं का टीकाकरण करा लें। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हम पीछे जा रहे हैं, बिल्कुल हमारे दिमाग से उतर गया ये बात। एक बार फिर से थोड़ा बताइए कि लंपी रोग, डिजीज, त्वचा का रोग, जो गांठदार रोग जो पशुओं में होता है, उसके लक्षण के बारे में थोड़ा फिर बता दीजिए। देखिए, लंपी में 2 मुख्य लक्षण होते हैं। एक तो त्वचा में लक्षण क्या होता है कि आपको 2 से 5 सेंटीमीटर की व्यास वाली ठोस और उभरी हुई, आप अगर पशु को तिरछे से देखेंगे, देखने का नज़रिया, तो आपको दिखाई क्या देगा कि कुछ चीज़ें उभरी हुई हैं, फिर दबी हुई हैं, उभरी हुई हैं, दबती नहीं है, उभरी हुई चीज़ें हैं जो ठोस हैं। आप उसको छुएंगे तो वो ठोस लगेगी। अच्छा। और उसका व्यास होगा 2 से 5 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, 2.5 का भी, 4 का भी, 5 का भी। तो ये तो सबसे बड़ा लक्षण है। वो किसी पशु में पूरे बॉडी में हो सकती है, पूरे शरीर में, किसी पशु में सर में, गर्दन में, बॉडी यहाँ पे, या फिर जननांगों में, या फिर थन में। तो ऐसा नहीं है कि एक पशु में पूरे बॉडी में तो दूसरे पशु में भी मिलेंगे, 1 या 2 ही हमको गांठें मिल सकती है। तो ये भी एक लंपी का रूप है। दूसरा एक रूप होता है, गांठें नहीं बनी, पैर में अचानक सूजन हो गई। पैर को आप छुएंगे तो जैसे लगेगा कि उसमें पानी भर गया, और बाद में वो सूजन में से कहीं एक छोटा होल, छेद होता है जिससे पानी निकलता है, फिर बाद में संक्रमण होता है तो पस निकलता है, मवाद। तो ये उसका दूसरा रूप है। 2 ही रूप देखने को मिलता है, एक तो त्वचा में गांठें और एक पैर का सूजन। तो ऐसे स्थिति में जब जो भी पशु प्रभावित इससे होता है, उस पशुओं में इसका क्या फीलिंग होता है, कैसे उनको अनुभव होता है, क्या उसके लक्षण देखने को मिलते हैं पशु में? पशुओं में खान पान में तो कोई ज़्यादा लक्षण में अंतर नहीं होता। जैसे ये बीमारी हो गई जी, तो जैसे कुछ बीमारी होने से आदमी उसको डिटेक्ट करने के लिए पैर का जो सूजन है उसको देख के पशुपालक कैसे ये महसूस करे, पता करे कि ये इस रोग से ग्रसित है? पैर का सूजन बहुत सारे कारणों से हो सकता है, लेकिन चूंकि आप सामाजिक परिवेश में रहते हैं तो आपको ये सूचना तो है कि लंपी फैला हुआ है। ठीक है। अगर वो सूजन अचानक हुआ, आप उसका खुर देख ले, कहीं कोई चीज़ कील नहीं गड़ा, कहीं चोट नहीं लगा और सूजन हो गया, ठीक है, तो ये तो आपको एक इंगित करेगा कि ये लंपी का ही रूप है, लक्षण है। तो आप तो पशु चिकित्सक को बुलाएं और दिखवा लें। उसमें लक्षण भी क्या होगा कि ये सूजन होगा, बुखार भी होगा उसको, 40 से ऊपर, 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर उसको बुखार होगा, आँख और नाक से स्राव होगा उसको,
आपको अगर पशु गर्भ में है तो अचानक गर्भपात हो जाएगा, गर्भपात हो सकता है जी। पशु की मृत्यु भी हो सकती है अगर आप उसका इलाज नहीं कराते हैं। तो अगर जीवाणु संक्रमण हुआ द्वितीयक, जिसे सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं, तो वो पशु का निमोनिया हो जाएगा, फिर वो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये सब कुछ लक्षण हैं जिसके आधार पे आप ये सोच सकते हैं कि शायद मेरा पशु लंपी से ग्रसित है। और अगर आपके क्षेत्र में लंपी है तो ये तो हमेशा आपको अलर्ट रहना होगा कि मेरे यहाँ भी कहीं इसकी दस्तक नहीं हो, क्योंकि ये विषाणु जनित रोग है। बिल्कुल सही बात है। कोई भी पशुपालक हो, चाहे जो किसान खेती करता हो, उसको तो ये बात का ध्यान रखना ही होगा कि कहीं उसके खेत में फसल जो लगी उसमें रोग कीट तो नहीं लगा है। जी बिल्कुल। पशुपालक जो है उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा पशुओं का कि भाई उसके पशुओं में कोई बीमारी तो नहीं हो रही है। डॉक्टर साहब, एक बात और बता दीजिए कि ये जो गांठदार पशुओं के पूरे शरीर में हो जाता है, क्या इसमें खुजली भी होती है? नहीं, इसमें खुजली तो देखा नहीं गया है। अच्छा। एक इसमें होता है कि जो गांठें हैं बाद में 2 से 3 सप्ताह के बाद वो दबती हैं, जो उभरी हुई गांठें हैं वो दबती हैं, स्किन के सरफेस के साथ मिल भी जाती हैं, बट उसका दाग रह जाता है। अच्छा अच्छा। ये दाग वर्षों तक रहेगा। आप 5 साल 6 साल के बाद भी अगर उस पशु को देख के आप ये बता सकते हैं कि लंपी हुआ है, ये पूर्व में ये पशु लंपी से जरूर ग्रसित रहा है। जी। डॉक्टर साहब, अब आप हमारे किसान भाइयों को, पशुपालकों को ये बताएं कि यह रोग कैसे फैलता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये इसका संबंध ऋतुओं से है? क्या जाड़ा गर्मी बरसात जैसे होता है उससे भी इसका संबंध है क्या? देखिए, उसका सबसे पहले तो बात करेंगे कि ये रोग फैलता कैसे, संक्रमण होता कैसे। ये संक्रमण होता है, एक पहला जो संक्रमित पशु है और जो स्वस्थ पशु है, दोनों का निकट कांटेक्ट, अगर उसका जो आँख और नाक से जो स्राव आ रहा है, जो स्वस्थ पशु है वो किसी तरह उसको इन्फेक्ट कर दे, पहला। दूसरा ये जो होता है, जैसे बरसात में आपने पूछा, बरसात में हमारे वेक्टर्स की पॉपुलेशन, जो कारक होते हैं, कारक में मच्छर, बहुत बड़े कारक हैं, और किलनी जिसको टिक्स बोलते हैं, तो ये सब क्या खून चूसते हैं। कोई भी कीटाणु जो खून चूसने वाले हैं वो संक्रमित पशु पे बैठे खून चूसे, और जो पशु स्वस्थ है उस पर भी जाके वो फीड किए, तो वायरस को संक्रमित पशु से लेकर कहाँ फैलाए, जो पशु स्वस्थ है। तो ये तो दो मेन हैं। और पहले के ज़माने में लोग गर्भ धारण के लिए सांडों का उपयोग करते थे। तो अगर सांड अगर संक्रमित है और सांड ने गाय को पाल दिया तो गाय को भी होने का खतरा बना रहेगा, उसमें भी पाया जाता है। कोई अगर गाय गर्भवती गाभिन है, गर्भ में है, उसके बच्चे को होने का खतरा रहेगा। ऐसा होता है। तो ये 3-4 मुख्य कारण हैं जिससे ये फैलता है। और बरसात में तो चूँकि हमारे मक्खी मच्छर का प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हर साल हम देखते हैं कि बरसात की ऋतु में ये विषाणु जनित रोगों का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाता है। डॉक्टर साहब, इतनी जानकारी के बाद अब सबसे प्रमुख बात आपसे जानना चाहते हैं, और हमारे किसान भाई पशुपालक भी जाने इस बात को, कि लंपी रोग का उपचार के बारे में आप विस्तार से बताइए। देखिए, अगर एक बार संक्रमण हो गया तो आपको उपचार पशु चिकित्सक की सलाह पे ही लेना है। उस उपचार में प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक, सूजन अगर है तो उसके लिए दवा, बुखार इसमें रहता है तो उसके लिए पैरासीटामोल। तो ये आप कभी अपने से ना करें, पशु चिकित्सक की सलाह लें। और इसका कोर्स अवधि जो है इलाज की 2 से 3 सप्ताह रहती है। और जो गांठें हैं उस पर आप एक जो मक्खी मार भगाने वाले जो स्प्रे हैं उसका यूज़ कर सकते हैं, नीम के पत्तों का यूज़ कर सकते हैं आप। ये इलाज तो हो गया। सबसे बड़ा इसका रोकथाम हो ही ना मेरे यहाँ, सबसे आसान है। जैसे आप कोरोना से इसको संबंध अगर लें, कोरोना अगर हो गया तो इलाज तो है, बट इलाज का प्रगति क्या होगी, किस रूप में जाएगा, ये कहना मुश्किल था। तो आपके पास क्या उपलब्ध था? टीकाकरण। तो वैसे ही हमारे यहाँ टीकाकरण उपलब्ध है। 2 टीकाकरण है। एक तो गोट पॉक्स, जो बकरियों में पॉक्स होता है, जो बकरियों का पॉक्स का जो विषाणु है और जो लंपी का विषाणु है, दोनों में समानता है।
अभी तक 2019 में जब ये बीमारी पहली बार भारत में आई थी तो भारत सरकार के पास इसका कोई टीकाकरण खुद का नहीं था, लंपी का। बट 2022 में जो बीमारियां फैली तो इसको युद्ध स्तर पे वैक्सीन बनाने का प्रयास किया गया, और अच्छी बात है कि इसका खुद का वैक्सीन, लंपी का खुद का वैक्सीन भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जो लंपी प्रोवैक इंड के नाम से आता है, और दोनों का प्रचलन है, वो भी है और गोट पॉक्स। आप गोट पॉक्स वैक्सीन से भी आप दिला के इसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो आप एक और बताइए कि क्या टीकाकरण से इसका रोकथाम संभव है? टीकाकरण से तो बीमारियां होंगी ही नहीं, सबसे बढ़िया रोकथाम तो टीकाकरण ही है। जी जी। तो किसान भाई बहनों, आज आपने देखा कि लंपी रोग जो कि त्वचा का रोग होता है वो धीरे धीरे उसका प्रकोप बढ़ रहा है, इसलिए आज आपको हमने इस विषय पर जानकारी करवाया। आप बिल्कुल सावधान हो जाएं और अपने पशुओं का ध्यान रखें कि कहीं उन्हें लंपी रोग तो नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे झारखंड के किसान भाई बहनों को, पशुपालकों को इसके बारे में विस्तार से जानकारी दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार।